नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस स्टडी चैनल में। तो दोस्तों हम लोग रेलवे टेक्नीशियन का जो है प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे और आज का जो क्लास है वो प्रैक्टिस नंबर सेकंड है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों फिजिक्स जो टॉपिक है वर्क, उससे जो जितना भी न्यूमेरिकल बनता है, क्योंकि वो जो है टाइम वर्क और पावर वाला जो टॉपिक है फिजिक्स में, इससे न्यूमेरिकल जो है बहुत सारा बनता है। तो उसी में से एक टॉपिक है वर्क, उससे संबंधित जो है आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि कोई व्यक्ति 10 न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को 5 मीटर तक खिसकाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कोस थीटा। कोस जो थीटा होता है ये जो होता है फोर्स और जो है डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है, बीच का एंगल। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है फोर्स जो है और जो है डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसके बीच का एंगल जो है 0 डिग्री होगा। तो जी कोस जो 0 डिग्री का मान होता है वो होता है 1। तो हम लोग इसको सिंपली हम एफ डी भी लिख सकते हैं या तो फिर कोस 0 डिग्री। एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर और कोस 0 का मान 1 है। तो इस तरह हो जाएगा 10 और 5 50 और वर्क का जो यूनिट होता है जूल होता है। तो 50 जूल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए है पॉजिटिव धनात्मक, बी है गेंद के विस्थापन से स्वतंत्र, सी है ऋणात्मक और डी है शून्य। जैसे कोई बॉल है तो इसको जो हम क्या करते हैं ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो ऊपर की ओर फेंकते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर तरफ हो रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नीचे तरफ काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे तरफ काम कर रहा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है थीटा है 180 डिग्री है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ इंटू डी कोस थीटा। और कोस जो है यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 180। तो यहाँ पे जैसे हम पुट करेंगे कोस 180 और कोस 180 का वैल्यू होता है -1। अब हम कि एफ या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगा। तो हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा नेगेटिव, यानी ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाया जाए तथा बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डी। और उसे क्या बोल रहा है बल की दिशा में ही काम कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री है तो हम लोग कोस थीटा लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे फोर्स है 6 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 2, यानी 6 दूनी जो है 12 जूल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक कुली जो है 10 केजी की वस्तु धरातल से उठाकर 2.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। ये कोई कुली है, वो क्या करता है 10 केजी का जो है वस्तु को उठाकर क्या करता है 10 केजी का वस्तु को उठाकर जो है अपने सिर पर जो है रख लेता है और कितना मीटर ऊपर उठाता है 2.5 मीटर। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसके इसमें जो फॉर्मूला था W इज इक्वल टू mgh। और यहाँ पे हम लोग जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, मास दिया हुआ है 10 केजी और जी है 10 मीटर पर सेकेंड और हाइट है 2.5 मीटर। पॉइंट हटाएंगे उसके बदले में 0 आ जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 और 10 250 जूल आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऋणात्मक किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऋणात्मक किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिए, वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डी कोस थीटा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो इस केस में जो है थीटा 0 डिग्री होगा और कोस 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, मतलब कि पॉजिटिव होता है। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा हो जाता है 180 में। कोस 180 का मान जो होता है वो नेगेटिव में होता है, -1 होता है, तो नेगेटिव में होता है। तो वर्क जो है देखिए जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव होगा और जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है नेगेटिव होगा। और जब फोर्स और
क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो है एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो इस केस में जो है वर्क जीरो होगा, क्यों? क्योंकि कोर्स 90 का जो मान होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे वर्क जो होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, शून्य भी होता है। तो बोल रहा है ऋणात्मक किस केस में होगा? जब बल विस्थापन की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तभी तो नेगेटिव जो है वर्क आ रहा था। तो ऑप्शन है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है बल और विस्थापन लंबवत हो तो इस केस में तो जीरो आता है, शून्य होता है। किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं हो सकता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, जब थीटा क्या हो 180 डिग्री में हो। जब बल और विस्थापन एक दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, नहीं ऋणात्मक नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ जो है ऋणात्मक पूछा गया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। जब 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु के क्षैतिज रखे खुरदरे फर्श पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो है खिसकाया जाता है, तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जब जो है 50 केजी का जो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको जो है क्षैतिज खुरदरे फर्श पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर खिसकाया जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट किया जाता है क्षैतिज रेखा में। वस्तु पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? नीचे काम करेगा। डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और 90 के केस में क्या होता है? वर्क जो होता है शून्य होता है, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। एफ डी और यहाँ पे है कोस जीरो, और कोस जीरो का मान होता है जीरो। तो किसी को जीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क जो आएगा वो जीरो आएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 2 न्यूटन के बल से एक ईंट को भूमि के समांतर खींचने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो है 3 जूल है। तो बल के कारण होने वाला विस्थापन किसके बराबर होगा? तो वर्क इज इक्वल होता है एफ डी, और समांतर है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वर्क दिया हुआ है 3 जूल, फोर्स जो है 2 न्यूटन दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो डी का वैल्यू होगा 3/2 यानी 1.5 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया 5 न्यूटन का बल उसकी आरंभिक स्थिति से 3 मीटर विस्थापन कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर। तो 5 दिया 15 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक मजदूर 10 केजी की चावल की बोरी जमीन से उठाकर उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर एक ट्रक पर रखता है। चावल की बोरी पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। बोला एक मजदूर जो है 10 केजी की चावल की बोरी जो है जमीन से उठाकर उसको 2 मीटर ऊपर एक ट्रक पर रखता है। चावल की बोरी पर उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए फोर्स का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू हमको निकालना होगा। डिस्प्लेसमेंट तो दिया हुआ है 2 मीटर। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है एम जी, क्योंकि हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के यहाँ पे गुरुत्व त्वरण का जो कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या गुरुत्व त्वरण जो है काम कर रहा है। तो मास कितना है? 10 केजी, और जी का मान है 10। तो फोर्स का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा? 100 न्यूटन। अब यहाँ पे फोर्स का वैल्यू आ गया 100 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट है 2। तो 100 और 2 200 जूल हो जाएगा। 200 जूल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक लड़की एक डोली को नियत बल एफ से दूरी एस तक खींचती है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वर्क इज इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे फोर्स से यहाँ पे दूरी डिस्प्लेसमेंट एस लिया होता है, एफ इंटू एस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किसी पिंड पर लगाए जाने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य होता है या तो धनात्मक या ऋणात्मक, हमेशा धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, हमेशा शून्य। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। जब थीटा जो होता है जीरो होता है तो क्या होता है? जीरो होता है। जब थीटा जो है, नहीं जीरो नहीं होता है। जब थीटा जो है 0 डिग्री होता है तो इस केस में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि कोस जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 होता है। पॉजिटिव जब कोस जो है
जब एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, जब थीटा का वैल्यू जो है 180 हो तो नेगेटिव आता है, और जब थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री हो तो जीरो आता है, यानी शून्य होता है। तो यहाँ पे देखिए तीनों केस में होता है, शून्य, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो हमेशा शून्य नहीं होता है, हमेशा ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा जो धनात्मक नहीं होता है, या तो धनात्मक हो गया या तो ऋणात्मक। और यहाँ पे जो है ऑप्शन में रहता है शून्य, तो शून्य भी या तो या शून्य तो वो भी हो जाता है। तो सबसे बेस्ट जो आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल पिंड के विस्थापन के विपरीत यहाँ पे देखिए विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि पिंड 2 मीटर का विस्थापन होता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा क्या होगा। यहाँ पे देखिए कोई पिंड है, इस पर जो है फोर्स लग रहा है, वो क्या कितना लग रहा है 20 न्यूटन, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो है विस्थापन जो है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इस डायरेक्शन में कितना हो रहा है 2 मीटर। तो मतलब कि यहाँ पे देखिए फोर्स तो इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है। इस केस में क्या है थीटा 180 डिग्री। तो फॉर्मूला है वर्क निकालने का, कहा एफ डी कोस 180। फोर्स है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, और कोस 180 मान होता है -1। तो यहाँ पे 20 दूनी 40, -40 जूल हो जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक किताब मेज पर पड़ी है, राहुल किताब को बल की दिशा में कुछ दूरी डी तक ले जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया जा रहा है, कुछ मान लीजिए कोई एफ बल लगाया जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया हुआ है एफ डी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है सेम डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब कि पॉजिटिव होगा, यानी ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से क्या किसी वस्तु पर एक बल द्वारा किए गए कार्य कार्य को बढ़ा सकते हैं। हाँ, कार्य को बढ़ा सकते हैं, एफ डी कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे पूरा द्रव्यमान को कम करके, तो द्रव्यमान को हम कम करें, एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए या फिर एम जी डी कोस थीटा। तो यहाँ पे हम मान लीजिए द्रव्यमान मास को कम कर दें, और एफ इज इक्वल टू होता है ना एम जी या फिर एम ए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोर्स का फोर्स को हम यहाँ पे ये कर दिया, ब्रेक कर दिया, एम जी और डी कोस थीटा। द्रव्यमान को कम कर दे, द्रव्यमान को कम कर देंगे तो वर्क भी जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रही थी, आंसर नहीं होगा। विस्थापन को कम कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कम कर देंगे, तो यहाँ पे वर्क का वैल्यू भी कम आएगा, ये भी नहीं होगा। बल को कम कर देंगे, बल को भी कम कर देंगे तो वर्क भी जो है कम होगा, तो ये भी नहीं होगा। विस्थापन को बढ़ा देंगे, डिस्प्लेसमेंट का मान बढ़ा देंगे तो वर्क का मान जो है बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एक चलती हुई बस में रामनाथ ने एक गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल एफ लगाया, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए वर्क इज इक्वल टू एफ डी कोस 180। क्यों होगा, क्योंकि फोर्स इधर लगा रहे हैं, और उसका जो है गाड़ी को रोकने के लिए मान लीजिए बस इधर से आ रहा है तो इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का एंगल जो है कितना है 180 है। तो 180 केस में क्या होता है -1 होता है कोस 180 का, तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो यानी ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यदि कोई वस्तु 10 न्यूटन के नियत बल द्वारा लगाए जाने पर बल की दिशा में डी मीटर विस्थापित हो जाती है, तो नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जो लोग बताएं। तो वर्क इज इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे देखो बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में नियत बल द्वारा लगाए बल की दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है डी, यानी 10 डी, और पॉजिटिव में वैल्यू आएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में 10 डी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी पिंड पर 2 न्यूटन का बल लगाया जाता है और इसे पिंड का विस्थापन जो है 0 है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डी, फोर्स है 2 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 0, यानी किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक पुस्तक को 1 न्यूटन के नियत बल से धकेला जाता है और पुस्तक का विस्थापन बल की दिशा में ही जो है 1 मीटर होता है, तो इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी है 1, तो वर्क भी होगा 1 जूल। 1 जूल कौन सा पॉजिटिव में होगा, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। एक पिंड पर 10 न्यूटन का एक नियत बल लगाने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य वर्क इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स से 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, मतलब कि 20 जूल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किया गया कार्य को ऋणात्मक मान देगा। ऋणात्मक कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट है, जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो। ऑप्शन ए ही जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी पिंड का विस्थापन उस दिशा के लंबवत हो, मान लीजिए कोई वस्तु पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका जो विस्थापन हो रहा है उसके क्या बोल रहा है, लंबवत है। किसी पिंड पर विस्थापन उसकी दिशा के लंबवत हो, मान लीजिए इधर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के क्या बोल रहा है, उसके जिसमें बल लगाया जाता है और उसका जो है डिस्प्लेसमेंट, इसी पिंड के विस्थापन उस दिशा के लंबवत हो तो इस स्थिति में क्या क्या होगा, एफ डी कोस 90। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कुछ भी दिया हो, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे कोस 90 का वैल्यू होता है 0। तो 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी ऑप्शन जो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान m वाले पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस किया गया कार्य क्या होगा। तो वर्क बराबर होता है, इस केस में जब कोई द्रव्यमान m वाले वस्तु को जो है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर उठाया था तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क का mgh। m क्या है, मास, और यही क्या है, एसिल गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल जो है एक्सीलरेशन है, और ये है हाइट। तो एम जी एच फॉर्मूला हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है, तो इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 2, 10 इंटू 2 20 जूल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह दोस्तों टोटल जो है 23 क्वेश्चन जो है वर्क टॉपिक से कंप्लीट करवा दिए हैं।